Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Works YouTube channel. So friends, we are starting today bio. We'll today carry up the new chapter, that is transport of food and minerals in the plant. Cover now is transport of food and minerals in plants. Okay, means we will study about the mechanism. What are the mechanisms which are involved in the transport of food and minerals in the plant? For example, suppose this to be a plant world. Okay, suppose this to be the ground, this to be the green plant. Okay, these are the leaves, this is the root, okay. So you see, what is the basic mechanism? Basically, this is a very complex process. Basically, it involves the whole plant body. For example, the part of the plant which is above the ground, it is called shoot. It is called shoot. The part of the plant which is above the ground is called shoot, and the part of the plant which is below the ground is called root. Okay, so the part which is above the ground is called shoot, and below or into the ground is called root. Is this clear? This root moves towards the gravity and shoot moves away from the gravity. यानी ग्रेविटी की तरफ जाता है रूट और ग्रेविटी के ठीक उल्टा जाता है शूट. प्लांट्स के बॉडी का ये दो पार्ट हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट एक शूट अबव द ग्राउंड और दूसरा हो गया रूट इनटू द ग्राउंड. ओके, अब दोनों ही पार्ट्स का फंक्शन अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल द शूट के अंदर देखते हैं क्या है. इट विल हैव लीफ, स्टेम, नोड, इंटरनोड, फ्लावर्स, फ्रूट्स. ये शूट्स में होगा. ओके, शूट इज ग्रीन इन कलर. ये ग्रीन कलर का होगा. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें लीव्स, नोड्स, इंटरनोड, स्टेम्स, मोस्टली दे आर ऑफ ग्रीन कलर. ओके, ग्रीन कलर अगर हम बात करें, अगर न्यू प्लांट है तो ग्रीन कलर का होगा उसका स्टेम, और अगर ओल्ड है तो ब्राउन कलर हो गया. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ द लीफ, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फंक्शनिंग होता है वो लीफ का, दैट इज ग्रीन कलर, इज फोटोसिंथेसिस. क्या करेगा वो? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. यानी लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो धूप की सहायता से जो उस प्लांट के लीफ के अंदर क्या बनाता है? खाना बनाता है. ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. यू सी, अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. लीफ हो गया. लीफ अगर इस पे धूप गिरा, ठीक, सो लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दिस लीफ इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल हो गया. ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो लीफ में है. धूप मिला, नीचे से इसने ड्रेन कर लिया मिनरल्स. मिनरल्स प्लस वाटर. ठीक, अब यहां क्या हुआ? लीफ के अंदर, यानी अगर हम सीधा बात करें तो प्लांट का किचन क्या है? कहां प्लांट के बॉडी में कहां खाना बनता है? तो वो है उसका लीफ. लीफ में खाना बनता है. ओके, समझ में आ रहा है? जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो नीचे से आएंगे. कहां से? फ्रॉम द रूट्स. एयर चाहिए अगर तो वो स्टोमाटा से आ जाएगा. ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है, प्लांट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो स्टोमाटा से आ जाएगा. नीचे से इसने क्या ड्रेन कर लिया? वाटर. और जो कुछ मिनरल चाहिए वो नीचे से डिसॉल्व होकर वाटर के अंदर से आएंगे. ऊपर से आया आपका धूप, और ये यहाँ पे बनता है आपका क्या? फूड बनेगा. क्या बनेगा? फूड. अब देखो, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि वो कौन सा मैकेनिज्म है, मतलब वो प्लांट के कौन से टिश्यूज हैं जो बेसिकली वाटर और मिनरल को रूट्स, मतलब जमीन में से रूट के थ्रू ड्रेन करते हैं लीफ में, तो वो हो जाएगा आपका जाइलम. क्या है वो आपका? जाइलम. यानी जाइलम वेसल्स के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स हैं ये कहाँ पहुंचेगा? लीफ में. और यहाँ जो खाना बन गया ना, ग्लूकोज सपोज करो, तो वो अब प्लांट का हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए, फंक्शन कर रहा है तो हर बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए उसको क्या बर्न करना होगा? ग्लूकोज को, यानी फूड को. तो अब डिफरेंट हर एक पार्ट में जो रेडीमेड फूड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसको कौन लेके जाएगा? फ्लोएम. कौन लेके जाएगा? फ्लोएम. तो इसके मूवमेंट से क्वेश्चन आता है कि जाइलम का जो मूवमेंट है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है. यानी जाइलम तो सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाएगा लीफ की तरफ,
लेकिन फ्लोएम है, सपोज करें यहाँ ग्लूकोज बना है तो रूट को भी चाहिए सेल्स, यहाँ भी एनर्जी चाहिए, तो ये इसका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी ये नीचे भी लेके आएगा भोजन को और ऊपर चाहिए तो ऊपर भी लेके आएगा। तो जाइलम मूवमेंट is unidirectional, that it carries water and required water dissolved minerals from the soil into the leaf, whereas phloem carries the ready-made food. जो फूड बनाया है लीफ के अंदर प्लांट ने, उसको कौन कैरी करेगा? फ्लोएम कैरी करता है, और वो मतलब किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका डिमांड, मान लो टॉप है वहाँ फ्रूट है, फ्रूट को अगर एनर्जी चाहिए तो वहां भी जा सकता है, रूट्स को अगर भूख लगा है वहां एनर्जी चाहिए तो नीचे चला जाएगा। सो मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। ओके, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर के बारे में, मतलब आप इस चैप्टर में ये सारा मैकेनिज्म पढ़ोगे, इन शॉर्ट हमने आपको समराइज कर दी। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे रूट्स की। तो देखो रूट हो गया, जो इंपॉर्टेंट यहाँ फर्स्ट है ना, इसको बोलते हैं हम टैप रूट और मेन रूट। अब एक रूट से सपोज करो, एक रूट से अब दो ब्रांच हुआ तो इसको बोलोगे आप सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी से और ज्यादा ब्रांच हो गई तो टर्सरी रूट, फिर ऐसे आप रूट देखो, जो रूट हेयर्स होते हैं, मतलब मेन रूट से जितने भी रूट्स उसके ब्रांचेस निकले आप उनको रूट हेयर्स बोलते हैं, उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब बेसिक फंक्शन क्या होता है रूट हेयर का? रूट हेयर का फंक्शन होता है ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ाए कि ज्यादा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। बेसिक फंक्शन ऑफ root hair is to increase the surface area for absorption of root and minerals for the plant. रूट हेयर का फंक्शन होता है, ज्यादा रूट हेयर निकलेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज्यादा मिनरल्स और वाटर उसमें एब्जॉर्ब होंगे, जिससे कि जो वाटर प्लांट का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा? पूरा होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस हम देखेंगे कि प्लांट्स बॉडी के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, गैसेस, इवन गैसेस, वो कैसे मूव करते हैं। ठीक, ये तभी तो हम समझेंगे कि रूट है, रूट से अगर हमने बोला रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया तो वो वाटर लीफ तक कैसे पहुंचा। अगर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक कैसे पहुंचा। वहां अगर ग्लूकोज बना है तो व्हाट आर द मैकेनिज्म, व्हाट आर द प्रोसेसेस बाय व्हिच दैट ग्लूकोज रीचेस ऑल द different body part of the plant. So the first process which we are going to study in the movement of molecule is osmosis, sorry diffusion। कौन सा है आपका पहला, उसमें जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन। ओके, तो सबसे खास बात देखो, आप अभी पढ़ोगे so you should keep in mind the competitive exams also, यानी competitive exams में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपको याद रखना है, उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ना है, बाकी तो आप खुद पढ़ें, उनको याद रखें। इसमें देखें फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन अकर इन सॉलिड्स, ये खास है, लिक्विड एंड गैसेस। यानी सबसे खास बात क्या हो गया, डिफ्यूजन किस में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा और गैसेस में होगा। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। आगे बढ़े, अब मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। डिफ्यूजन इज द movement of solid, liquid or gaseous particles from their high concentration towards their low concentration। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है इन पार्टिकल्स का, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस का, आप उसको क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। क्लियर? देखिए डिफ्यूजन अगर हम बात करें, अगर मतलब मैक्सिमम चीजें जो हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करती हैं, लेकिन खास बात क्या है? दे डू नॉट यूटिलाइज और यूज एनर्जी। क्लियर? टुवर्ड्स द ग्रेडियंट मींस इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, खास क्या है? दे विल नॉट यूज यूटिलाइज एनर्जी, एनर्जी का यूज नहीं करेंगे। हाई से लो जाना है तो मान लो अगर छत के रूफ से पानी गिराना है, आप गिराओगे ग्राउंड से गिर के नीचे आ जाएगा, एनर्जी यूज हुआ नहीं। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर पानी लेके जाना है देन यू विल हैव टू यूज एनर्जी, आपको सबमर्सिबल ऑन करना होगा, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है ना? तो मतलब हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज करो एक बाल्टी मेरे पास वाटर है, उसमें 3-4 ड्रॉप्स हमने नील या इंक डाल दिया, इंक डाला,
1 2 3 4। गिरने के बाद अब वो इंक है वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएगा। पहला दिस इज डिफ्यूजन। यहाँ जो इंक है वो फैल रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं, सपोज करो अगर स्प्रे है किसी रूम के कॉर्नर में, आप उसको स्प्रे करो और हट जाओ, देखो वो पूरे रूम में धीरे 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 फैल जाएगा और पूरा रूम स्मेल करने लगेगा। दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन। इज दिस क्लियर? मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इज दिस क्लियर? अब ये हमने बताया आपको, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें क्लियर कट। इसमें देखो, इसमें गैसेस जो है ना, जैसे अगर हम बात करें स्टोमाटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, वो भी इसी प्रोसेस से होगा। किससे होगा? डिफ्यूजन से। सो आई होप डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया। डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है। ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज अ बिट फिजिकल प्रोसेस। ओके, अब हम दूसरा अगर हम बात करें सेकंड प्रोसेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड प्रोसेस, इट इज ऑस्मोसिस। क्या है? इट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ओके। ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है लिक्विड्स में। किसमें कॉमन होगा? लिक्विड्स में। यानी यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो मूव करने का चांस होता है वो सॉल्वेंट का होगा। कौन करेगा? सॉल्वेंट। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। सेम डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे सपोज करो अगर हमने इफ यू आर मेकिंग 1 ग्लास जूस शुगर, और सपोज करो हमने शरबत बना लिया, चलो जूस छोड़ो, शरबत बनाया 1 ग्लास, उसमें पानी ले लिया हमने, उसमें हमने ऐड कर दिया शुगर 2 to 3 स्पून। तो जिसका अमाउंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 1 ग्लास वाटर है तो उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, ठीक। और जिसका अमाउंट कम है, जैसे हमने शुगर ऐड कर दी, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है और जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मींस यहां होगा वाटर मॉलिक्यूल्स from a region of high concentration towards the region of low concentration, but important condition is across semi permeable membrane। किधर से पास होगा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज करो ये मेम्ब्रेन हो गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? ये कुछ मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ करते हैं और कुछ को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे देखिए सपोज करो ये सॉल्यूट हो गया, इसका पार्टिकल ये बहुत बड़ा बड़ा है और ये सॉल्वेंट हो गया, ये पार्टिकल छोटा छोटा है। ओके, हमने समझने के लिए बना दिया है। आपके बुक में भी ऐसा ही कुछ डायग्राम दिया था, इसमें हमने वो एग्जांपल लिया। ओके, सॉल्यूट बड़ा साइज हो गया, सॉल्वेंट छोटा साइज। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, सपोज वो छोटे हैं, अगर तो आप बताओ ये पास कर जाएगा कि ये वाला पास करेगा? इसमें पास करेगा। ये हो गया आपका, अगर मैं इसको लिखूं so this will be solute and this will be solvent molecule, solute molecule। अब बताओ ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बताइए कौन पास होगा? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो जो सॉल्यूट है उसको पास नहीं करता है, सॉल्वेंट को पास कर देता है। रीजन देखो, मान लो यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ स्पेस कम है, ये सॉलिड पार्टिकल का साइज बड़ा है तो इसमें से पास नहीं कर पाएगा, लेकिन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो इजीली पास करेगा, तो इधर आ सकता है। इसमें अगर यहाँ पे छोटा साइज है तो ये भी इधर आ सकता है, ये भी इधर आ सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? देखो इसमें सॉलिड लिक्विड गैस सारे पास करेंगे, इसमें नहीं। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था। ये ग्रेट डिफरेंस। ओके, मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेसिन होता है ना, मतलब किशमिश जो आप खा रहे हैं, किशमिश बिल्कुल पिचका हुआ होता है, जब उसको पानी में आप डाल दोगे तो वो पानी में पड़ते ही फूल जाएगा, गोल हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब किशमिश के अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी उसमें पानी कम है। जब उसको आप पानी में डालोगे तो यहाँ हम सॉल्वेंट
के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की नहीं। मान लो अगर एक बाउल वाटर है, एक कटोरी पानी है, उसमें आपने किशमिश डाल दिया, तो पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो बाउल में ज्यादा है और जो रेसिन है उसके अंदर कम है। So now water will move from high concentration toward the low concentration, यानी बाउल में से अब रेसिन है ना, उसके अंदर पानी घुसना स्टार्ट हो जाएगा और जो उसका कवर होगा ना, that will behave like a semi permeable membrane, और थोड़ी देर के बाद वो बहुत बड़ा सा फूल जाता है। फूल गया। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका? ऑस्मोसिस। अगला है पोटैटो। तो पोटैटो ऑस्मोस्कोप में आप क्या देखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे आप, इसमें एक पोटैटो हो गया, आपने उसको यू शेप में कट कर लिया, ओके। फिर यहाँ एक बाउल है, उसमें आपने रख दिया, यहाँ आपने रख दिया है, इसमें शुगर का शरबत बना के रख दिया, सॉल्यूशन, ओके। शुगर प्लस वाटर, ये हमने इसमें रख दिया ऐड कर, और यहाँ जो बाहर है ना, दिस इज प्योर वाटर। अगर आपने यहाँ पानी रख दिया है और यहाँ आपने यहाँ पे निशान लगा दिया, ओके। कुछ देर तक छोड़ दोगे आप तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यानी यहाँ शुगर ज्यादा है, यहाँ शुगर कम है। तो यहाँ मूवमेंट ऑस्मोसिस में पानी का होता है, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, अब ये इसके अंदर चला जाएगा और रात भर में आप देखोगे इस वाटर का लेवल इतना बढ़ जाएगा। ये बढ़ने का रीजन आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? ऑस्मोसिस, ठीक ना, समझ में आ गया। ऑस्मोसिस में याद रखना वाटर मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट होता है, यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। सो आई होप यहाँ हमने जो पढ़ाया आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हो गया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दिस इज ऑल क्लियर। एनी डाउट? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करें, कमेंट में करें, और अगर सपोज करो इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल देन आल्सो यू कैन कमेंट। कुछ जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप उसको भी कमेंट करें, अगले वीडियो में मैं उसको तुरंत रेक्टिफाई करूंगा। अब आगे देख लेते हैं, इसमें अगला है कुछ परमिएबल मेम्ब्रेन्स में। फर्स्ट है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब वो मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट आए जाए उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं सेल वॉल एंड मुस्लिन क्लॉथ। सेल वॉल जो होता है प्लांट का, वो दैट इज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब वो मेम्ब्रेन जो किसी को आने जाने नहीं देगा, नाइदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, एग्जांपल रबर शीट, ओके। थर्ड हमने देखा सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखेंगे सेलोफेन पेपर, एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, पैचमेंट पेपर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप इसका डेफिनेशन याद रखें। सेमी मतलब आधा, मतलब ये सिर्फ वाटर को जाने आने देगा। फ्रीली मतलब कोई आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। नॉन परमिएबल, नॉन लिख दिया मतलब किसी को नहीं आने जाने देगा। और इसके बाद देखो सेलेक्टिव परमिएबल है तो सबसे स्मार्ट होता है। सेलेक्टिव परमिएबल जिसको वो देखेगा कि मेरे फायदे लायक है उसको आने देगा, देखेगा कि ना ये नुकसान करेगा, ना 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 तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके बाद अगर हम अगला बात करें आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला कौन सा है आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो बहुत इजी है, समझना क्या है, ये एक्टिव वर्ड आ गया ना तो उसमें वो क्या यूज करेगा? एनर्जी। यहां तो हर मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब पानी ऊपर से नीचे गिरा हुआ तो एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देन यू विल नीड एनर्जी। एनर्जी जहां खर्च हुआ दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो कौन सा हो गया आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ आयन, सॉल्ट और मिनरल्स, ठीक है ना। आयन हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं और वाटर इवन भी, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन। अब देखो सब में हाई से लो हो रहा था, यहाँ लो टू हाई, यूजिंग और यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, यूज ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब समझ में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाकी सब में फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन एक्टिव में हमको एनर्जी यानी हम नीचे से ऊपर लेके जाना है, देन वी विल हैव टू यूज द एनर्जी। एनर्जी वर्ड आया कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। डन? इज दिस क्लियर? सो आई होप you enjoyed this video. Please share to your friends. Thank you. Jai Hind.